महागठबंधन इंडिया के प्रदर्शन में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। स्टूडेंट विंग का प्रोटेस्ट ये हो रहा है, जिसमें अब राहुल गांधी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं भाषण देते हुए। सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर हम कभी उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे, हराएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। तो इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रदर्शन चल रहा था। दरअसल आरक्षण को लेकर यहाँ पर तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे थे। उनका कहना था कि आरएसएस और साथ ही जो सरकार है उसे मिलकर हराना है, और इस पूरी मुहिम में छात्रों को अगर उनका साथ चाहिए तो वो कहीं भी जाकर इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। देशव्यापी आंदोलन भी किया जा सकता है, इसमें राहुल गांधी का साथ उन्हें सदैव मिलता रहेगा। ये राहुल गांधी की दो टूक मन से आप सुन रहे थे, जहाँ पर राहुल गांधी
इस प्रदर्शन में शामिल हुई और छात्रों को आश्वस्त किया उन्होंने यहाँ पर। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये कार्यक्रम तो सुबह से ही तय होगा और जिस तरीके से आज हमने राज्यसभा में भी कर्नाटक में आरक्षण जो दिया जा रहा है उसको लेकर गहमा गहमी देखी, जिसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है या पहले से ये प्रदर्शन प्लान था? देखिए, लगातार यहाँ पे कांग्रेस इस मसले को लेकर जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है, आप देखें तो NSUI का जो प्रोटेस्ट था वो पहले से ही प्लान था और ये पार्लियामेंट की जो मार्च थी ये लगभग 12:30 बजे की शुरुआत हुई। ये NEP को लेके 2020 की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ NSUI मार्च कर रहा था, जिस उपलक्ष्य पर राहुल गांधी ने ये संबोधन किया और जाहिर तौर पे एक किसी कांग्रेस जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है यहाँ पे अपनी बात और अपनी विचारधारा को खुले तौर पे रखते हुए, जिसमें राहुल गांधी जो है ये बयान दे रहे हैं। तो जो जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी सीधे तौर पर सरकार पर, RSS पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, मिलकर छात्रों के साथ वो कहीं पर भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, इससे क्या संकेत दिखाई देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है ये राहुल गांधी वहां पर शांत करने नहीं पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि चाहे वो जो भी संस्थाएं हैं या चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनका संघीकरण हो रहा है और उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। पार्लियामेंट में भी इसको लेके काफी गर्मी बनी रही और किरेन रिजिजू साहब ने कहा कि जेब में संविधान लेके कांग्रेस वाले चल रहे हैं और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। वही राहुल गांधी का ये पलटवार सरकार पर था कि सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है और सरकार संविधान को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, संविधान को साथ पे रख रही है। तो लगातार इसको लेके जो है एक तरीके से जो परसेप्शन बैटल है उसमें एक के बाद एक दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहा है। नेहा, जहां पर प्रदर्शन हो रहा था वहां से अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, ये किस संगठन द्वारा बुलाया गया था, थोड़ा सा स्पष्ट करें, और सिर्फ NSUI का प्रदर्शन था या फिर और छात्र संगठन भी इसमें शामिल थे? ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, देशव्यापी है, क्या जानकारी? मजबूत आवाज हमेशा अपने साथ। नेहा, अगर इस समय मैं आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाऊं तो मैं आपको अपने आगे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया अलायंस के और अन्य जो छात्र संगठन है यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। कुछ ही देर बाद देखा जाएगा कि उनका जो पार्लियामेंट मार्च है यहाँ से शुरू होगा और अभी कुछ देर पहले देखा गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर आए, RSS पर हमला बोलते हुए उन्होंने निशाना भी साधा। और यहाँ पर जो छात्र संगठन है, न केवल नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, SFI, आईसा, छात्र समाजवादी पार्टी और भी जो अन्य छात्र संगठन है, वो भारत भर से यहाँ पर नई शिक्षा नीति हो, UGC ड्राफ्ट हो और साथ ही जो पेपर लीक के मामले को लेकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ा एक स्टेज यहाँ पर सजाया गया है जहाँ पर देखा गया कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और अन्य जो इंडिया अलायंस के दल के जो बड़े छोटे नेता है यहाँ पर आते हैं, स्पीच देते हैं। राहुल गांधी भी कुछ देर पहले यहाँ पर थे, RSS पर निशाना साधते हुए शिक्षा नीति पर भी उन्होंने बात रखी और कुछ देर बाद यहाँ से देखा जाएगा कि जो इंडिया अलायंस के छात्र संगठन है यहाँ से अपना पार्लियामेंट मार्च जो है वो शुरू करेंगे। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूसरी तरफ भारी बैरिकेडिंग भी कर रखी है, दोनों तरफ पुलिस की तैनाती भी कर रखी है ताकि जो छात्रों को न्याय रोका जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।